नमस्कार, मैं पूजा सैनी। नरेंद्र मोदी विकास मिशन की हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष मीना गर्ग जी आज हमारे साथ जुड़ी। मैम, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो ये है कि आप इस संस्था से कब से जुड़े हैं? पूजा जी, आपका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप इतनी दूर से चलकर आए हैं स्पेशली इंटरव्यू के लिए। सच में मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। जैसे कि आपने मुझसे पूछा है कि इस संस्था से मैं कब से जुड़ी हूँ, कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है। आप कह लीजिए पिछले 2-3 साल से ही हूँ, हार्डली 3 साल से होंगे। लेकिन इस संस्था से पहले जो है मैं ऑलरेडी सामाजिक वर्क में रही हूँ, कई संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, जैसे कि जय हिंद मंच है, नमो भारतीय संघ है, भगवा सेना, सब में ही राष्ट्रीय पोस्ट पे हूँ। और कुछ एनजीओज हैं मेरी, न्यू किरण वेलफेयर सोसाइटी है, जन जागरूकता है, इसी तरह से कुछ और हैं। तो मेरा जो ये सामाजिक कार्य चल रहा है, आप ये कह रही है कि जब मैं हार्डली 8th और 9th 10th में थी, तब से ये मैं सामाजिक कार्य में लीन हूँ। ये जो है मुझे विरासत में ही मिला है, क्योंकि हमारे माता पिता इन्हीं विचारों के रहे हैं कि खुद को कुछ मिले ना मिले, अगर हमारे सामने कोई आया तो उसके लिए हम ज़रूर डोनेट करें। तो उनके ये जो विरासत में मुझे जो मिला है, उसी की बदौलत आज मैं इस स्तर पर पहुंची हूँ। तो इस स्तर पे पहुंचने के साथ साथ है मेरी ज़िंदगी का एक लक्ष्य है। वो लक्ष्य यही है कि जब तक मेरा जीवन है, मैं निस्वार्थ अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी बहनों के लिए, बच्चों के लिए जो कि ज़रूरतमंद हैं, इसी तरह से समाज सेवा करते हुए आगे बढ़ते चलूँ अपने ग्रुप के साथ। और इसमें मैं बेदाग चलना चाहती हूँ। एक अच्छे स्तर की समाज सेविका बनने का मेरा जो है लक्ष्य है, ना कि कोई पॉलिटिशियन बनने का है। नो डाउट पॉलिटिक्स के लिए मेरे पास बहुत सी ऑफर्स भी आई हैं और आ भी रही हैं। अभी तक ऐसा कुछ विचार नहीं था। सच मायने में कई जगह पे जाकर मुझे बड़ा भद्दा लगता है कि जो हमारे इस भारत देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सच में ही देश की सेवा करना पसंद करते हैं और वो अपनी पॉकेट से खर्च कर कर अपने देश को ऊंचा उठाना चाहते हैं। आई मीन टू से, देखिए आप कहेंगे कि देश को ऊंचा वो कैसे उठाएंगे? अपनी पॉकेट से, देश से मिला है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऐसे है कि जो उन्होंने अर्न किया अपनी मेहनत कर कर, उसके साथ बहुत से ऐसे हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं जो कि टैलेंटेड होते हैं, बहुत कुछ करने की अहमियत रखते हैं, लेकिन ना तो उन्हें प्लेटफॉर्म मिलता है और ना ही उनकी पॉकेट अलाउ करती है। तो मेरी इच्छा यही रहती है कि हम सब मिलकर ऐसा कुछ करें कि हमारे देश में से जो गरीबी है वो दूर हो, जो अनपढ़ता है वो दूर हो, और जो स्पेशली आज के टाइम में बेरोजगारी घर घर हो रही है, उसे हम दूर कर सकें। इसके लिए हमने कुछ प्लान भी किए हैं। हमारा एक ग्रुप है महाराष्ट्र से, जो कि हमारा किसानों को लेकर बनाया गया है। हमारा किसान जो है अपने देश का एक प्रमुख हिस्सा है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो उन्हीं के लिए हमने एक योजना तैयार की है। वो योजना हमारी कामयाब हो रही है। जैसे किसानों की जो पराली है उसको रीयूज़ करके उसको हम ब्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके तहत हमारा जो टारगेट है, कम से कम ज़्यादा नहीं, एक स्टेट में से
मिनिमम आप कह सकते हैं 40-50 हज़ार लोगों को तो रोज़गार दिया जा सकता है उस वेस्ट को प्रॉपर वे से यूज़ करके। तो उसके अलावा अपने देश को हम पोल्यूशन फ्री भी कर सकते हैं, क्योंकि वो ब्रिक्स इस तरीके से तैयार की जाएंगी जिसमें चंदन वगैरह सब कुछ ऑलरेडी है। तो ये डेड बॉडी को जलाने के लिए काम आती है और ये कई स्टेट में चल भी रहा है। आगे हमारी बड़ी जल्दी इच्छा है कि हमारा हरियाणा पंजाब में भी ये सिस्टम जारी हो, उसके लिए हम बराबर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, और अब दुआ करूँगी कि आपने जो जो सोचा है वो आने वाले टाइम में सब कुछ अच्छे से हो जाए। थैंक यू सो मच।